शेयर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम कंटिन्यू करें इस सेशन में, इस हफ्ते में। और अगले हफ्ते हम फर्स्ट फ्रूट क्या होता है, बाइबल में प्रथम फल क्या है, उसकी वचन के आधार पर सारी डिटेल्स और शिक्षाओं को हम सीखने वाले हैं। तो आज मैं चाहता हूं आपसे बात करूं द ग्रेस गिफ्ट ऑफ गिविंग, देने का वरदान। ओके, बाइबल में हम सब जानते हैं कि नाना प्रकार के वरदान है। भविष्यवाणी का वरदान है, अन्य भाषा बोलने का वरदान है, और चंगाई का वरदान है। उसके बाद हम जानते हैं कि अ, कई सारे वरदान है बाइबल में। लेकिन देना भी एक वरदान है। गिविंग इज ऑल्सो ए गिफ्ट। तो आप में से कोई निकालेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 12, रोमियो की पत्री अध्याय 12 और वचन 6 से 8 तक हम पढ़ेंगे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में जग लगा के रहे। अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेश हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। आमीन। ओके, सो बाइबल की देने की विषय में जो विचार है परमेश्वर का, उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और कई सारी बातें जो है जिसपे लोग सवाल उठाते हैं, कई सारी बातें हैं जो लोगों के अभी तक समझ में नहीं आती है। और मैं बात कर रहा हूं जो ऑनलाइन यूट्यूब पे या जो फेमस टीचर्स और प्रीचर्स है, उनके कई सारे जो टीचिंग्स है वो बाइबल के वचन से भिन्न भिन्न है। और क्योंकि कोई शख्स इतना पॉपुलर हो जाता है, तो लोग भी जो भी वो बोलता है लोग सुनते हैं और उसको सही समझ के बैठते हैं। मेरे लिए और आपके लिए कोई भी व्यक्ति जो वचन सिखाता हो, हम वो व्यक्ति कितना लोकप्रिय है, वो व्यक्ति कितना फेमस है, उसकी मिनिस्ट्री कितनी बड़ी है, उसका तजुर्बा कितना तगड़ा है, इन बातों के छलावे में कभी ना आए। चाहे वो व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो, परमेश्वर के द्वारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शख्स क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति यदि सिखाता है, वो आपको चेक करना ये आपका काम है कि वो आपकी बाइबल में है या नहीं। जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी विचार, थियोलॉजी, फिलॉसफी, कोई भी बाइबल की डॉक्ट्रिन, सिद्धांतिक बातें जो हम केवल अपने तक नहीं परंतु पूरे समाज में फैलाते हैं और पीढ़ी से दर पीढ़ी तक चली जाती है, तो वो शिक्षाएं क्या बाइबल के ऊपर आधारित है या नहीं, इसका हमें मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। इस सेशन का उद्देश्य यही है कि आप सभी को कोई भी बेवकूफ ना बनाए। आमीन। ये पर्पस है हम सबका। हम भी स्टडी करते हैं कंटिन्यूअसली, ताकि हमें भी पता चले कि प्रभु का वचन इस विषय में क्या कहता है, प्रभु का वचन उस संदर्भ में क्या कहता है। तो जब हम खोजबीन करते हैं, ढूंढते हैं, जब हम ऐसे सेशंस में जब हम बैठते हैं बाइबल को पढ़ने का अलग नजरिया, अलग अंदाज लेकर चलते हैं, तो डेफिनेटली हम झूठे प्रचारक, झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता
झूठे चरवाहे, इन सारी चीजों को जिनको पौलुस ने सिखाया था 2000 साल पहले, पौलुस ने अपनी कलीसियाओं के लोगों को, आत्मिक पुत्रों को ट्रेन किया था और बताया था कि कैसे तुम्हें सावधान रहना है। आज उसी चीज की जरूरत है। ये प्लेटफॉर्म, ये मंच हम सबके लिए एक बेनिफिट है, जहां पे हम लोग सीखते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। सो देने के विषय में बहुत सारी गलत शिक्षाएं आज इंटरनेट पे, कई सारे सेवकाई में, संस्थाओं में आज अवेलेबल है, और बड़ी संख्या में लोग इन शिक्षाओं को, उनके पीछे जाते हैं। लेकिन अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि कई सारे लोगों के सवाल का जवाब मिला होगा, कई लोगों के कॉन्सेप्ट्स और विचारधाराएं क्लियर हुई होंगी। और जैसे पास्टर जूडी हमेशा इस बात को कहती है कि प्रभु का वचन सबसे पहले हमारे मन को बदलता है। सुधार या रेफॉर्मेशन आंदोलन जो है वो हमेशा हमारे मन में शुरू होता है, और फिर बाद में जो हमारे मन में है उसे हम अपने जीवन में लागू कर पाते हैं। तो देने के विषय में बाइबल पुराने नियम में जो कहती है, नए नियम में उससे भी कठिन, उससे भी नया एक नजरिया हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वरदान की, जो वरदान किसी चीज को दिखाने का नहीं है। क्योंकि यदि आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है तो आप सभी को बताते हो कि मैं भविष्यवक्ता हूं। यदि आपके पास अन्य भाषा का वरदान है तो आप जब अन्य भाषा बोलते हैं तो सभी लोग जान जाते हैं कि आपके पास अन्य भाषा का वरदान है। तो वो दान या वरदान आपकी पहचान बन जाता है, राइट। तो आपका नाम उसी से फेमस होगा कि अच्छा, ये जो पास्टर है, पास्टर भानु है, यहाँ पे उनके पास वरदान है दुष्ट आत्मा को भगाने का। तो सभी लोग क्या करेंगे भानु के पास? क्यों आएंगे? क्योंकि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को उनके कलीसिया में, उनके घर में लेकर आएंगे और कहेंगे कि ये दुष्ट आत्मा है, और फिर वो क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। किसी और के पास, रोहित है हमारे बीच में, रोहित के पास मान लो कि चंगाई का वरदान है, तो रोहित ने किसी के लिए प्रार्थना करी और वो व्यक्ति चंगा हो गया। फिर वो व्यक्ति जाके सबको बताए कि मेरे लिए रोहित पास्टर ने प्रार्थना करी थी तो मैं चंगा हो गया। तो वैसे ही जो गिफ्ट उनको दिया गया है परमेश्वर ने, उसके द्वारा वो क्या होते हैं? नामांकित किए जाते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा सिखाने वाला होता है तो वो अच्छा सिखाता है परमेश्वर का वचन, लोग उसे सिखाने के लिए टीचर के रूप में उसे स्वीकार करते हैं। सो नाना प्रकार के गिफ्ट है हमारे पास। विश्वास का भी एक गिफ्ट है। कुछ लोग आप देखोगे विश्वास उनका बहुत तगड़ा होता है ना। कई सारे कठिन परिस्थिति, दिक्कतें, क्लेश, विपत्ति में वो लोग कभी टूटते नहीं है। मसीह के ऊपर उनका जो विश्वास है वो जरा भी नहीं हिलता है, और आप फिर जानते कि ये व्यक्ति के पास वाकई में हमसे भी ज्यादा विश्वास है, तो आपको तुरंत पता चलता है कि उनके पास विश्वास का वरदान है, विश्वास का गिफ्ट उनके पास है। लेकिन और एक गिफ्ट बाइबल में है जो किसी को दिखाई नहीं देता। प्रेज गॉड। वो गिफ्ट किसी को भी समझ में नहीं आता है। एक ऐसा गिफ्ट आप किसी को प्रचार भी नहीं कर सकते, एक ऐसा गिफ्ट जिसके बारे में आप किसी को बता नहीं सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को पता नहीं चलता कि वो गिफ्ट आपके पास है। और आज हम बात करेंगे उस गिफ्ट की, उस वरदान की, वो है देने का वरदान। जितने लोग लिख रहे हैं आप लोग लिख सकते हैं, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स या आप में से और सारे लोग जो नोट्स ले रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो आप लोग भी देने का वरदान। तो आइए फिर से इस वचन को पढ़ते हैं हम। रोमियो अध्याय 12 वचन 6। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो बस जिसको ओके, यहाँ पे रुकेंगे हम। यहाँ पे क्या कहता है पौलुस कि क्योंकि हमें वरदान दिए गए हैं। यहाँ पे शब्द है गिफ्ट्स। ओके, जैसे मैंने बात करी, वरदान कई सारे प्रकार के वरदान, ओके, जिसके बारे में मैंने नाम लिया, और भी कुछ बाइबल में जो लिखे गए वरदान है। हमें वरदान
दिए गए हैं। नंबर 1, ये वरदान देने वाला परमेश्वर है। आमीन। ओके, इस वरदान को देने का स्रोत है परमेश्वर, और वरदान इसलिए दिया जाता है ताकि जो देने वाला है उसको महिमा मिले। समझ रहे सब लोग? आपके पास आज जो भी वरदान है, या यदि आप चाहते कि कोई वरदान आपके पास आए, अच्छी बात है। आपके पास चंगाई का वरदान है, बहुत अच्छी बात है। आप कई लोगों को चंगा कर सकते हैं, आप दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं, आपके पास विश्वास का वरदान है, आप अन्य भाषा बोल सकते हैं। ये सारे वरदान आज जो है, यदि हम मसीही समाज में देखेंगे, वरदान ईश्वर की जिससे वरदान मिलता है, वो व्यक्ति अपने वरदान को ही परमेश्वर बना लेता है और देने वाले को भूल जाता है। ये चीजें हो रही हर जगह पे, इसलिए वरदान पाने के बावजूद भी कई लोग जेल में जाके बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वरदान का सही रीति से उपयोग करना नहीं आता। राइट? उस वरदान को अपनी पवित्र आत्मा की बुद्धि के द्वारा उसको नियंत्रण करना, उसको संचालित करना, उसको किस दिशा में लेकर, कब और किस जगह पे वरदान इस्तेमाल करना, ये इसकी समझ ना होने की वजह से वरदान किसी भी काम का नहीं होता है। और अंत में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति, वो मिनिस्ट्री उस वरदान के चक्कर में बंद हो जाती है। आपकी सेवकाई आपके वरदान की वजह से बढ़ भी सकती है, और उसी वरदान का सही इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं तो बंद भी हो सकती है। आमीन। तो जितने लोग वरदान के पीछे भाग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें डेंजर भी है। और मैं चाहता हूं कि इन बातों को हम पहले डील कर ले कि क्यों प्रभु वरदान देता है। Why does God gives gift? हमें क्यों वरदान देता है? इसलिए कि परमेश्वर को महिमा मिले और कलीसिया की उन्नति हो। क्यों वरदान देता है? हमेशा याद रखिए, प्रभु के वरदान देने का मकसद है कि उसको महिमा मिले। हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन बाइबल में यीशु ने जितने भी लोगों को चंगा किया, उसका उद्देश्य है पिता को महिमा मिला। राइट? ये पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। हर चंगाई में आप देखिए, लाजर के जीवित करने से लेके, उस व्यभिचारी स्त्री को चंगा क्षमा करने से, रक्तस्रावी स्त्री को चंगा करने से, हर जगह पे यीशु मसीह क्या कर रहा है? प्रभु की महिमा कर रहा है। वो लोगों को कलीसिया में लेकर जा रहा है। यूहन्ना अध्याय 5 में 38 साल से बीमार व्यक्ति की चंगाई उसको कलीसिया में लेकर गई। वो मंदिर में चला गया। अंधा बारतिमाई, जो अंधा था और भिखारी था, उसका अंतिम स्थान कौन सा रहा? वो यीशु के साथ जुड़ गया। यीशु के पीछे पीछे रास्ते में उसके पीछे चला गया। कोढ़ी को ठीक किया। 9-10 में से एक कोढ़ी वापस आया और प्रभु के सामने दंडवत किया, प्रभु की आराधना करी, प्रभु की महिमा करी। तो यीशु मसीह का चंगाई क्यों करता था वो? नंबर 1, आज चंगाई करना, छुटकारा देना, ये सेवकाई खत्म नहीं हुई मेरे प्रियो। कई लोगों को गलत लगता है कि हम लोग चंगाई पे विश्वास नहीं करते, हम लोग छुटकारे पे विश्वास नहीं करते। कई लोगों की गलत फहमी है आज भी, लेकिन बात ऐसे नहीं है। हम लोग जानते हैं कि किस रीति से उस वरदान का इस्तेमाल किया जा सके। ऑलराइट? हम लोग समझते हैं कि इस चीज को कब प्रमोट करना है और कब नहीं। आमीन। जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि परमेश्वर ने जो वरदान आपको दिया है वो आपकी उन्नति के लिए नहीं है, लेकिन आपकी उन्नति होगी। आमीन। आपके पास लोगों की संख्या बढ़ेगी, आपको लोग और आदर देंगे, सम्मान देंगे। ये परमेश्वर आपके लिए करेगा, लेकिन आपका उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए कि मेरी उन्नति हो, मैं बढ़ूं, मेरा नाम फेमस हो। फिर हमारे बिलबोर्ड लगे, बैनर लगे हर जगह पे, और फिर ये व्यक्ति जो
घुटने पे आके वरदान मांगता था, बाद में वो बोलता है कि मुझे फ्लाइट का टिकट सेंड करो तभी मैं तुम्हारे शहर में आऊंगा, मेरे लिए 5 स्टार होटल बुक करो, मेरी 50,000 फीस है, मुझे पिकअप करने के लिए अच्छी गाड़ी क्यों नहीं लाई, मैं ऑटो में नहीं बैठूंगा। समझ रहे हैं? ये डिमांड जब आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वरदान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि लोग आपको अपने से आदर कर रहे हैं वो उनकी बात है, यू नो। जैसे हम जुड़ी मोम को ऑनर करते हैं, उन्हें अच्छी जगह पे रखना कोशिश करते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। उनको हम कोशिश करते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, उनको हम अच्छी से अच्छी गाड़ी में हम लोग लेकर जाए, अच्छा अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में उनको लेकर जाए। लेकिन ये बातें हम उनके लिए करते हैं, उन्होंने कभी नहीं सिखाया हमें, उन्होंने कभी डिमांड नहीं करी कि नहीं मुझे यही खाना खाना है, मुझे वही चाहिए, नहीं। ये हमें मालूम है कि उनका आदर कैसा करना है, आमेन। तो लेकिन जब आप डिमांड करने लगते हो कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, और मेरे लिए अच्छा अरेंजमेंट करो, अगर 10,000 लोग नहीं हो तो मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। आजकल की हकीकत ही है, प्रीचर्स ये बोलते हैं। उनको सबसे पहले पूछना होता है कि भीड़ कितनी मिलेगी, कितने लोग आ रहे हैं, कितने पास्टर्स इकट्ठा होने वाले हैं, कितने लोग मुझे सुनेंगे, ये उनके मन में प्लानिंग होती है। वरदान तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वरदान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वरदान देता है हम पे भरोसा करते हुए कि हम उस वरदान का इस्तेमाल उसके राज्य की उन्नति के लिए करेंगे, उसकी महिमा उस वरदान से करेंगे। मेरे हिसाब से यदि किसी को भी प्रभु का कोई भी वरदान मिलता है, उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा नम्र होना चाहिए, इस खुशी के साथ कि मैं इसके योग्य नहीं था लेकिन प्रभु ने मुझे चुना। लेकिन आज उल्टा होता है, जिसको भी वरदान मिला वो सुपरस्टार बन जाता है इमीडिएटली। सही बात है कि नहीं? वो तुरंत वो लोगों को निचली नजर से देखना शुरू करता है, और फिर वो लोग सवाल करते हैं, अरे वो बहन को वरदान नहीं है, वो अन्य भाषा में नहीं बोलती है, उनके ऊपर हंसते हैं, है ना। किसी कलीसिया में चंगाई नहीं हो रही तो उनको उनको बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे पवित्र आत्मा नहीं है। तो जब ये आत्मा आ जाती है तो वरदान जो है आपका चला भी जाता है, और वो केवल वरदान नहीं जाएगा, आपको भी बर्बाद करके चला जाएगा। हमारे एबीसी स्कूल में मैं सिखा रहा हूं इन दिनों में महिमा की विषय में, राइट। महिमा क्या है, और हम देखेंगे कि पुराने नियम में जब परमेश्वर की महिमा आती थी तो वो सबको पता चलता था कि इस जगह पे महिमा है ना। मूसा को जलती झाड़ी के द्वारा, पर्वत के ऊपर, अब्राहम के समय में भी, और आप देखोगे कि जब मूसा ने तंबू बनाया तो सबको पता चलता था कि किस दिन प्रभु की महिमा आने वाली है। सब जगह पे अनाउंसमेंट होती थी कि प्रभु इस जगह पे कल विजिट करने वाले हैं। सब लोग अपने आप को पवित्र करते थे, महिमा आ गई, महिमा उतरी है। एलिया के समय में महिमा जब उतरती थी सबको पता चलता था। लेकिन मालूम है दुख की बात क्या है, जब महिमा आती है तो सबको पता चलता है, लेकिन जब महिमा चली जाती है किसी को पता नहीं चलता। और जब महिमा चली जाती है उसको क्या शब्द है, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स याद है? जब महिमा चली जाती है उसको क्या शब्द है बाइबल पुराने नियम में? इकाबोध। इकाबोध यानी कि महिमा चली गई, द ग्लोरी हैज डिपार्टेड। और महिमा को शब्द है काबोध, यानी कि प्रभु का भार, वजन। आमेन। सो जब महिमा चली जाती है तो कितने साल के बाद पता चलता है, कितने साल तक पता नहीं चलता है लोगों को महिमा चली? 120 साल। 120 साल, वेरी गुड आंसर। 120 साल, सोचिए 120 साल तक पता ही नहीं चलता था कि महिमा चली गई है। आज मेरे प्रियो, कितनी सेवकाइयों से, कितने परमेश्वर के दासों के जीवन से प्रभु की महिमा कब की चली गई है उनको मालूम भी नहीं है। वो अपना जीवन जिए जा रहे हैं पुराने तरीके के द्वारा। उनकी सेवकाई अभी भी बढ़ रही है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है,
भीड़ बढ़ रही है, नाम बढ़ रहा है, लेकिन महिमा जा चुकी है। और बाइबल के अकॉर्डिंग 120 साल लगते थे कि महिमा चली गई है ये पता चलने के लिए। तो 120 साल तक लोगों को मालूम ही नहीं कि महिमा चली गई। बाद में पता चलता अरे महिमा तो कब की चली गई थी। मेरे प्रियो, जब हम वरदान को नहीं समझते हैं, उस वरदान को हैंडल नहीं कर पाते हैं, हम अपनी मिनिस्ट्री को, प्रभु की बुलाहट को बर्बाद कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो जो भी वरदान परमेश्वर आपको दिया है या देने वाला है, यदि आप में से कई लोग उस वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना कीजिए कि उस वरदान का मैं सही रीति से इस्तेमाल कर सकूं। उस वरदान को मैं इस्तेमाल करते हुए प्रभु को महिमा दूं। आमीन। आपको पता होना चाहिए कि कब आपका प्रचार किया जाए और कब नहीं किया। यीशु को मालूम था, सब बाइबल में है। यीशु को पता था कि कब किसको बोलना है कि किसी को मत बताना। कई लोगों को यीशु ने बोला, चंगा किया और बोला कि डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताना। यू नो क्योंकि वो समय वो नहीं चाहता था कि एज अ हीलर वो फेमस हो। एक चंगाई देने वाले के रूप में कई लोग उसको जाने और भीड़ उसको तंग करे। उसका मिशन कुछ और था। यीशु मसीह जानता था कि अपना काम होने के बाद कब वहां से निकल जाना है। पढ़ते हो आप लोग नए नियम में, यीशु मसीह 5,000 लोगों की भीड़ में गया। यीशु मसीह ने गलील में गया या कई सारी जगह पे गया, और तुरंत आप देखोगे बाइबल में लिखा है और फिर यीशु वहां से गायब हो गया। यीशु वहां से चला गया और चेले भी ढूंढते थे। इनफैक्ट वो चेलों को भी नहीं बताता कि मैं कहां जा रहा हूं। जस्ट थिंक ऑफ इट। हम लोग तब वो जगह छोड़ेंगे जब तक हम सबको जय मसीह की नाम बोल रहे। हाँ? जब तक हम लोग ये ना सुने कि वाह पास्टर क्या बढ़िया प्रचार था आपका, आपके पैर किधर है? क्या बढ़िया मुझे आशीष मिली। जब तक हम सबके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना ना कर ले, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती है कि हाँ मैंने सेवकाई करी। हम सुनना चाहते हैं, वाह वाह सुनना चाहते हैं। हम सुनना चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, हमारी स्तुति हो। यीशु मसीह को देखिए, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, इमीडिएटली वो गायब होता था वहां से। अपने एग्जीक्यूटिव कमिटी को भी नहीं बताता था वो। तो फिर चेले ढूंढते थे और फिर वो लोग ढूंढते थे और पता चलता था कि वो तो प्रार्थना करने चला गया, वो तो कहीं और चला गया। आमीन। ये बुद्धि है मेरे प्रियो, ये विजडम है जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। यदि आप अपनी कलीसिया को चंगाई, छुटकारा, दुष्ट आत्माओं का केवल उन्हीं बातों का स्थान बना रहे हो, आप बहुत जल्दी लोगों की नजर में आएंगे। सही बात है कि नहीं? और फिर आपकी प्रसिद्धि, आपकी लोकप्रियता क्या होगी कि इस जगह पे चंगाई होती है, इस जगह पे ये हो रहा है, उस जगह पे हो रहा है। तो जो लोग बाहर से आएंगे वो क्या देखेंगे? धर्म परिवर्तन हो रहा है। वो चंगाई नहीं देखेंगे। गवाहियां रियल है, गवाहियां रियल है। कई लोग लिटरली चंगा होते हैं कलीसियाओं में, क्योंकि विश्वास है। आपका विश्वास है, आप कहीं भी जाइए आप चंगे हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास विश्वास है, आप कैथोलिक चर्च में जाएंगे तो भी चंगाई मिलेंगी, क्योंकि चंगाई उस जगह पे नहीं है, आपके अंदर है। विश्वास आपके अंदर है। आप किसी गलत कलीसिया में भी जाएंगे और आपने विश्वास कर लिया कि मैं चंगी हो जाऊंगी, यीशु कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो जगह कोई भी क्यों ना हो, आपके अंदर विश्वास है, आप चंगे हो, वो बड़ी बात नहीं है। उसके बाद का जो जीवन है, तो जब आपकी सेवकाई, आपकी मिनिस्ट्री, आपका चर्च, यदि आप इन बातों की वजह से आप चाहते हो कि आप जाने जाए, और आपको यदि लगता है कि केवल अगर चंगाई के द्वारा ही लोग प्रभु के राज्य में आ सकते, ये सबसे बड़ा गलत विचार मिटाना पड़ेगा। ये विचार सबसे पहले मिटाना पड़ेगा। चंगाई हो रही है, वो होगी, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन किनको बताना है, किनको नहीं बताना है, उस चंगाई की वीडियोस बना के यूट्यूब में डालने हैं या नहीं डालने हैं, ये आपको पवित्र आत्मा बुद्धि देगा। आमीन। लोग बपतिस्मा भी लेंगे, यस, अपने मन से बपतिस्मा लेंगे। आपको किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चलो अभी तुम्हारे बपतिस्मा करते।
ये खुद के बीच में, खुद के मन में आएगा। ऑलराइट। तो ये सारी चीजें कुछ नई नहीं है मेरे प्रियो। आज जो चीजें, जो बेवकूफियां हो रही है, यीशु ने ऑलरेडी सिखाया है। हमें बस बाइबल पढ़ना है, प्रेरितों की जीवन को देखना है, यीशु की जीवन को देखना है, उनकी सेवकाई की पैटर्न को स्टडी करना है, और वही आज भी अपनाना है। यू नो, वही चीजें आपको अपने जीवन में लागू करनी है, सेवकाई में लागू करनी है। मैं बताऊं, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी आके आपको हाथ लगाए। नो वे एट ऑल। गड़बड़ तभी शुरू होती है जब आप बाइबल से हट जाते हो और केवल अपने वरदानों को बढ़ावा देने लगते हो। आमीन। सो जिसके भी पास जो भी वरदान है, अपने आप के अंदर घमंड आने दे, परंतु अपने आप को और गमगीन बनाए और नम्र बनाए, और प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु ने आपको वो गिफ्ट दिया है। यू नो, शिमशोन के पास गिफ्ट था, एक ऐसा गिफ्ट था जो किसी भी के भी पास नहीं था इज़राइल में, और उसके अंदर घमंड आ गया, प्रभु की आज्ञा को भूल गया, और वो दलाइला के साथ जाके उसने अपने आप को ज्वाइन किया। सो प्रॉब्लम दलाइला में नहीं था, प्रॉब्लम था कि वो फलिस्तीनी थी। ऑलराइट। प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि किसके साथ आप प्यार कर रहे हैं। उसने प्रेम किया एक ऐसी स्त्री के साथ जो फलिस्तीनी राष्ट्र की थी, और क्लियर नियम था कि इजराइल लोग फलिस्तीनी लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते, बिजनेस का भी नहीं। वो सुलेमान के टाइम पे शुरू हुआ, बाद में जब सुलेमान पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ, सारे राजा रानी, सारे लोग ऑफिसर्स उसके पास आते थे, बाद में वो कनेक्शन शुरू हुआ, लेकिन पहले नहीं था। बहुत स्ट्रिक्ट नियम था। इज़राइल यानी कि केवल इज़राइल। यू नो, इज़राइल, यदि आप इज़राइली हैं, अब्राहम के वंशज हैं, तो आप किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते, गैर यहूदी के साथ आप निस्बत नहीं कर सकते, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ये बाइबल में लिखा है। शिमशोन ने क्या किया? फिलिस्तीनी लड़की के साथ विवाह किया, उसकी बातों में आ गया, और वहीं से उसका पतन शुरू हुआ। उसकी महिमा कब की निकल चुकी थी, लेकिन उसे पता नहीं था। जब बाल काट दिए गए, तब उसे पता चला कि मेरी चोटी नहीं है, क्योंकि सामर्थ उसकी चोटी में थी। एक्चुअली वो अपनी सामर्थ तभी खो बैठा था जब उसने फलिस्तीनियों के साथ जाके रिश्ता बनाया, लेकिन बाद में पता चला। यस, प्रभु ने माफ जरूर किया, लेकिन अपनी आंखें उसने गंवाई। आमीन। दाऊद ने भी व्यभिचार किया, दाऊद को भी परमेश्वर ने क्षमा किया, लेकिन अपना बेटा उसने गंवाया, उसकी मृत्यु हुई। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, क्षमा करने वाला है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। आमीन। उसके परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। मूसा को उसकी गलती का परिणाम झेलना पड़ा, वो वायदे के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाया। यदि परमेश्वर मूसा के प्रति इतना स्ट्रिक्ट है, दाऊद के प्रति इतना स्ट्रिक्ट है, और अपना दास शिमशोन के प्रति इतना स्ट्रिक्ट था, तो मेरे प्रियो, आपको लगता है कि नए नियम के लिए परमेश्वर ने छूट दे रखी है? क्या नए नियम को परमेश्वर ने छोड़ दिया है ऐसे ही? नो, नॉट एट ऑल। मेरे प्रियो, नया नियम यीशु ने और कठिन किया है। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, नया नियम के विषय में, दान के विषय में, प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में, 10 आज्ञाओं को यीशु मसीह ने और नए डिफिकल्ट स्तर पे रख दिया है, और कठिन कर दिया मेरे प्रियो। तो देने की विषय में भी नया नियम और कठिन है और स्ट्रिक्ट है पुराने नियम से भी ज्यादा, क्योंकि पुराने नियम में आप दे रहे हैं क्योंकि मूसा ने लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, और उसमें आपका मन नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपने दिया है। लेकिन नए नियम में मान लो कि आप दे रहे हैं, आप फर्स्ट फ्रूट दे रहे हैं, आप दशमांश दे रहे हैं, आप ऑफरिंग दे रहे हैं, लेकिन आपका मन उसमें नहीं है, रिजेक्ट किया जाएगा। तो कौन सा सही था, कौन सा आसान था? पुराना नियम आसान था, राइट। नए नियम में आप तभी खूनी कहोगे जब आप खून करोगे किसी का अपने हाथों से। पुराने नियम में, सॉरी,
लेकिन नए नियम में आपने सोच भी लिया या बोला, आपने खून किया व्यभिचार के विषय में। जब आप उस व्यभिचार को करोगे अपने शरीर के द्वारा, तभी आप व्यभिचारी ठहराए कहे जाएंगे। लेकिन नए नियम में यीशु कहता है, तूने सोच भी लिया या किसी को उस नजर से देख भी लिया, तूने व्यभिचार कर लिया है। तो क्या कठिन है? नया नियम कठिन है, पुराना नियम कठिन था? पुराना नियम, नया नियम कठिन है, पुराना नियम आसान था। तो देने के विषय में भी मेरे प्रियो, कई लोगों को लगता है कि पुराना नियम सही था, पूरा नया नियम जो है उसमें टीचिंग्स नहीं है। नहीं, ये वचन कहता है कि उसने हम सबको वरदान दिए हैं। आमीन। हम सबको वरदान दिया, और देने का वरदान ऐसा है मेरे प्रियो, जो किसी को दिखाई नहीं देगा। आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते, आप उसका प्रचार नहीं कर सकते, आप उस वरदान के आधार पर आप अपनी गवाहियों को भी नहीं बांट सकते कि मैंने इतना दिया, मैंने उतना दिया, मैं इतना बड़ा देने वाला हूं। नहीं, किसी को प्रेरणा देने के लिए बोलना अलग बात रही, सिखाते समय बोलना अलग बात रही, लेकिन ये वरदान है जो परमेश्वर देता है। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे बानू। तो जिसको जी। भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हाँ, वचन 7। यदि यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा हम्म। में लगा रहे। यदि कोई यस। सिखाने वाला हो तो सिखाने में हम्म। लगा रहे। जो यस। उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान हम्म। देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे यस। वह हर्ष से करे। आमेन। तो वचन 8 कहता है, वचन 7 कहता है कि जिसके पास जो सेवा करता है वो सेवा करने में लगा रहे, जो सिखाता है वो सिखाने में लगा रहे। आमेन। जो उपदेश करता है वो उपदेश करने में लगा रहे। एंड ही वो गिव्स विथ लिबर्टी। जो दे रहा है, जो देने वाला है, वो कैसे दे? उदारता के साथ दे। उदारता। अब क्या फर्क है मूसा की व्यवस्था और यीशु की व्यवस्था में? मूसा की व्यवस्था में देना कंपल्शन था। ओके, कंपल्शन समझते हैं? कंपल्शन यानी कि क्या शब्द है हिंदी में? कंपल्शन, सख्ती, किसी चीज की सख्ती करना। सख्ती समझते हैं कि अनिवार्य है, वो अनिवार्य है, सख्त है, वो देना ही आपको। मतलब जैसे जीएसटी देना आपके लिए क्या है? सख्ती है। वो आपको टैक्स देना ही पड़ता है। खाना बेकार भी क्यों ना हो, लेकिन आपको बिल के साथ टैक्स आपको देकर आना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ खाना घटिया था तो मैं टैक्स भी नहीं दूंगा। नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। आप एक छाछ भी पी लेते हैं और वो छाछ बेकार था, लेकिन फिर भी उसका टैक्स जो था वो देना पड़ेगा। ऑलराइट। तो ये मूसा का नियम में सख्ती थी, कंपल्शन था उसमें, आपको देना है मतलब देना है। नए नियम में सख्ती नहीं है, नए नियम में उदारता है। ऑलराइट। सो आप पुराने नियम में कुड़कुड़ा के दे सकते थे, रो रो के दे सकते थे। ओके। नए पुराने नियम में आप जोर जबरदस्ती, आपका मन नहीं भी है तब भी आप दे सकते थे, लेकिन वैसे पुराने नियम में नहीं कर सकते आप। पुराने नियम में यीशु ने कहा है, नए नियम में यीशु ने कहा है कि मैं मेरा वचन उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं मेरी व्यवस्था उनके हृदय पटल पर लिखूंगा। सो नया नियम फंक्शन करता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ जेनरोसिटी, उदारता। आमेन। हमारा फंक्शनिंग सख्ती, अनिवार्यता या कंपल्शन के आधार पर नहीं है कि नहीं क्योंकि मुझे सिखाना है इसलिए मैं सिखा रहा हूं। ओके, मुझे प्रार्थना करनी है, अरे समय होगा प्रार्थना करनी, चलो चलो प्रार्थना करते हैं, नहीं तो परमेश्वर गुस्सा हो जाएगा। सख्ती, यू नो
एक हॉस्टल की तरह एक वार्डन क्या करता है, काम करवाता है। टीचर स्कूल में बच्चों को सख्ती करता है, सबको खड़े होना है तो खड़े होना है, आपका मन नहीं है तो फिर आप कर नहीं सकते, आपको खड़े होना ही है, कंपलसरी है। नए नियम में सख्ती नहीं है, और क्योंकि नए नियम में सख्ती नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, इसी का दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल कई लोगों ने किया। समझ रहे हैं अभी? क्योंकि नए नियम में प्रभु चाहता है हम जो भी करें अपने मन से करें, केवल व्यवस्था है इसलिए नहीं। उम्मीद करता हूं सब लोग समझ रहे इन बातों, तो जो सिखा रहा है वो कैसे सिखाए? आनंद के साथ सिखाए। जो उपदेश दे रहा है वो कैसे दे? आनंद के साथ दे। प्रभु के लिए कर रहा हूं कि कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा, कोई मुझे सराहना करेगा इसलिए नहीं। नबियों को देखिए पुराने नियम में, यशायाह, यिर्मयाह, कौन उनके पास अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट लेकर जाता था? कोई नहीं। इनफैक्ट उनको ये भी नहीं पता था कि वो सेवकाई के लिए निकले हैं, जिंदा वापस आएंगी कि नहीं। यूहन्ना को दिखे नए नियम में क्या हुआ? सिर काट दिया। यीशु मसीह को कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया? उसे किसने सर्टिफिकेट दिया? उसका तो मजाक उड़ाया गया कि वो यहूदियों का राजा है, उसके ऊपर थूका गया, है ना, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया। प्रेरितों को देखिए, सारे प्रेरितों की मौत कितनी दर्दनाक थी, उनकी सेवकाई की यात्रा कितनी कठिन थी। कौन सी संस्था ने उन्हें अप्रिशिएशन किया? कौन सी संस्थाओं ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया? कितने लोगों ने उनको सराहा या माला पहनाई? बहुत कम मेरे प्रियो, और कईयों को तो ये मिला भी नहीं। ये लोग काम करते थे प्रभु के लिए, है में? ये लोग सेवा करते थे परमेश्वर के खातिर, और जो यहोवा का वचन था जैसा है वैसा ही वो बताते थे। आपको सुनना है तो आप सुनिए, नहीं सुनना है तो नहीं सुनिए। लेकिन मैं, आमोस ने क्या बोला? यू नो आमोस क्या कहता है जब वो राजाओं के पास गया, मंत्रियों के पास गया, और लोग उसको पूछने लग गए कि ये कौन है? आमोस क्या कहता है मालूम है? ना मैं भविष्यवक्ता हूं, ना मेरा बाप भविष्यवक्ता था। आमोस का ये जवाब है जब लोगों ने पूछा कि ये कौन है। ना मैं भविष्यवक्ता हूं, ना मेरा बाप भविष्यवक्ता था, लेकिन प्रभु ने मुझे ठहराया है कि मैं तुम लोगों को भविष्यवाणी करूं। ये है हमारा क्वालिफिकेशन, है मैं? ये ऐसा पावर है जो कोई बाइबल कॉलेज आपको दे नहीं पाएगा, कोई संस्था आपको दे नहीं पाएगी, दुनिया का कोई भी सर्टिफिकेट आपको दे नहीं पाएगा। आमोस की बोल्डनेस देखिए, वो राजा के सामने, मंत्रियों के सामने बोल रहा है कि यू गाइस वांट टू नो, गॉड हैज सेंट मी। मैं नबी नहीं था, मेरा बाप भी नबी नहीं है, मैं नबी के घराने से नहीं हूं, मैं लेवी के वंशज से नहीं हूं, मैं डिजिग्नेटेड नहीं हूं मैं, लेकिन प्रभु ने मुझे भेजा है, तो तुमको सुनना ही पड़ेगा। यू नो ऐसा बोलने से क्या लगता है आपको? लोग खुश हो गए होंगे ना? आज वो बोल्डनेस चाहिए मेरे प्रियो। यू नो आज हम लोग सबके द्वारा अप्रिसिएशन ढूंढते हैं कि कौन मुझे अप्रिशिएट करेगा, कौन मेरी सराहना करेगा, कौन वाह वाह करेगा। मेरे प्रियो, मनुष्य की वाह वाह, मनुष्य की सराहना के पीछे मत भागिए। आप बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाएंगे और सेवकाई को छोड़ देंगे। आप बहुत जल्दी दुखी हो जाएंगे यदि आप संस्था के लिए काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आपको अपना बोरिया बिस्तर पैक करना पड़ेगा यदि आप किसी डिनोमिनेशन के आधार पर बैठे हैं कि कोई जन मुझे सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, कहीं से मुझे डॉलर्स आएंगे, कहीं से मुझे यूरोस मिलेंगे, और तभी जो है मेरी सेवकाई चलेंगी, तभी मेरे बच्चे स्कूल में जाएंगे। आई टेल यू, वो दिन दूर नहीं है जब रोड पे आ जाओगे पूरे तरीके से। और ये हो रहा है, ये चीजें हो रहा है, लोग रो रहे हैं आज। संस्था एक दिन में हजारों लोगों को बिना बताए टर्मिनेट कर रही है, बिना बताए, क्योंकि फंड्स नहीं आ रहे। जिनकी हाई सैलरीज थी आज वो लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए काम करना सीखे, किसी संस्था के लिए नहीं, किसी डिनोमिनेशन के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं काम करे कि हाँ मैं उस व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं।
आप काम करेंगे परमेश्वर के लिए। मैं ये भी बताऊं आप सभी को, आत्मिक पिता के लिए भी काम मत करिए, क्योंकि आत्मिक पिता भी कुछ समय के लिए है जो आपको दिशा देगा। आमेन। इसलिए काम मत करिए कि वो देख रहे हैं मेरे आत्मिक पिता, वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, आत्मिक पिता भूल सकता है अप्रिशिएट करना, उनका अपना जीवन है। ऑलराइट, आत्मिक पिता भी प्रभु के लिए काम कर रहा है। आपको उनके अधीनता में रहना है, उनको पूछना है, उनमें समर्पित होना है, लेकिन काम कर रहे हैं आप प्रभु के लिए। आमेन। हम दोनों पास्टर जूडी के लिए काम नहीं करते, हम प्रभु के लिए काम करते हैं। आमेन। हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं। पास्टर जूडी हमारे लिए आत्मिक पिता है, हमारी मेंटर है, हमारे शिक्षक है, एक स्रोत है प्रभु के वचन का, लेकिन उनकी सेवकाई का नाम अलग है, बेथेल इंटरनेशनल मिनिस्ट्री। हमारे सेवकाई का नाम अलग है, टैबरनैकल ऑफ डेविड मिनिस्ट्रीज। तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें? क्योंकि जो काम प्रभु ने आपको दिया है वो पूरा हो सके। ये सारी चीजें ऑब्स्टिकल्स हो सकती है, जैसे मैंने बताया, आपका वरदान भी आपके लिए रुकावट बन जाएगी, है ना। आपका चंगाई का वरदान, आपके अन्य भाषा का वरदान, आपके दुष्ट आत्मा को भगाने का वरदान आपके लिए क्या बन सकता है? रुकावट बन सकता है। प्रभु के प्लान को आप खुद अबॉर्ट कर सकते हो। तो नए नियम में जो भी हम करते हैं मेरे प्रियो, उसका जो नींव है वो है उदारता। सब लोग लिख ले, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, नोटिस कर लीजिए, ताकि भूलेंगे नहीं। उदारता हमेशा याद रखिए, उदारता, जेनरोसिटी। तो जब आप जेनरोसिटी या उदारता को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, तब आपको बार बार बोलना नहीं पड़ता है कि भाई ये कर दो, भाई वो कर दो, बहन ये कर दो, अब मीटिंग में ज्वाइन होना है, अब सेमिनार में जाना है, अब देना है। ये बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी उदारता क्या करेगी? सारी चीजें परमेश्वर के हाथों में सौंप देगी। वेरी इंपॉर्टेंट। 8 वचन फिर से चाहता हूं मैं पढ़े हम लोग। वचन 8। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, और जो दया करे वह हर्ष से करे। आमेन। अब ये शब्द है उदारता, लिबर्टी, ओके, लिबरलिटी शब्द है। ये शब्द ग्रीक भाषा में है हैप्लेटस, ओके, हैप्लोटस, HAPLOTES, HAPLOTES। एक्सप्लेन करेंगे इस शब्द को। हैप्लोटस मीन्स नॉट हैविंग एन अल्टीरियर और डबल मोटिव। इस शब्द का अर्थ क्या है? कि कोई भी दुगना माइंडसेट ना होना। दोगला शब्द है ना, दोगला, दोगला माइंडसेट ना होना। ओके, उदारता शब्द है बाइबल में, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। दो तरफा नहीं सोचता है। जिसके पास उदारता का मन है, हृदय है, वो व्यक्ति दो तरफा नहीं सोचेगा। ओके, जो जो शब्द यहाँ पे हम लोग एम्फेसिस कर रहे हैं, उसके और भी अर्थ है। सिंप्लिसिटी, सरलता, प्यूरिटी, शुद्धता, सिंसिरिटी, ओके, खराई, फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता, ओके, प्लेंटिट्यूड यानी कि प्रचुरता, ये अर्थ होता है। और मेंटल ऑनेस्टी, मानसिक वफादारी। सुना है कभी ये शब्द? वफादारी हमने सुना है, लेकिन ये जो शब्द है
उदारता, इसका एक और अर्थ है मेंटल ऑनेस्टी, यानी कि जो व्यक्ति उदार है वो व्यक्ति अपने मन में वफादार है। कम ऑन नाउ, ये है नया नियम, ये है नई वाचा। ऑल राइट, नाउ मैं आपको बताऊं, भले ही आज आपके पास कई सारी चीजें नहीं हो और आप चाहते हो कि प्रभु मुझे आशीषित करे, तब मैं दूंगा या दूंगी, मेरा मन है बहुत करने का। तो जब आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को देने वाला हूं या देने वाली हूं और मेरा मन है देने का, और फिर आप क्या करते हैं, अपने मन को सबसे पहले ट्रेन करते हैं, उसे कहते हैं मेंटल ऑनेस्टी। है मैं, कई लोग दे नहीं पाते हैं क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब प्रभु मुझे देगा बहुत ज्यादा, और फिर मैं परमेश्वर को देना शुरू करूंगा। है कि नहीं? कई लोग बोलते भी है मुझे, नहीं नहीं अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और फिर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या मालूम है, वो देना तो चाहते हैं लेकिन मन से नहीं देना चाहते, वो धन से देना चाहते हैं केवल, कि जब उनके पास धन आएगा, जब उनकी इंक्रीमेंट होगी, जब उनके जो ईएमआई है वो क्लोज हो जाएंगे, तब तब हम देंगे। यू नो और जब एक ईएमआई क्लोज हो रहा है तब तक 10 ईएमआई और शुरू हो जाएंगे आपके। यू नो आपकी इंक्रीमेंट वेट कर रहे हो, आपके बच्चों की शादी हो जाएंगी वो इंतजार करते करते। कई लोग ऐसे। सो ये चीजें कभी काम नहीं करती। यू नो रिजोल्यूशन बनाना, नहीं मैं रिजोल्यूशन बना रहा हूं अभी, 1 महीने में रिजोल्यूशन खत्म हो जाएगा। संकल्प अभी जनवरी आ जाएगी 2025, सब लोग एकदम, मैं रिजोल्यूशन बनाऊंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं सुबह दौड़ूंगा। है कि नहीं? हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 1 महीने में सब खत्म। ठंड चली गई, एक्सरसाइज खत्म हो गई। यू नो सो हमारी रेजोल्यूशन कुछ काम की नहीं है। बनाना अच्छी बात है अगर आपका मन है तो, लेकिन आपको जानते हैं कि वो चीजें क्या होगी, समय के साथ बदल जाएंगी, भावना के साथ बदल जाएंगी। आपने कुछ सोचा था तो फिर आप नहीं कर रहे क्योंकि इमोशनल डिसीजन लिया था, इमोशनली आप चाहते थे करना। लेकिन ये जो शब्द है उदारता, ये उदारता आपके परिस्थिति के आधार पर नहीं होती। आपकी उदारता सबसे पहली चीज, जो गरीब विधवा थी, वो वो उसके 2 सिक्के, यानी कि सब कुछ उसके पास जो था, 2 दमड़ी, वो क्यों दे पाई? क्योंकि उसके पास मेंटल ऑनेस्टी थी। धन था उसके पास नहीं। अभी समझ रहे सब लोग इस शब्द का मतलब? मैं प्रैक्टिकली कोशिश कर रहा हूं समझने की। उसके पास फरीसियों के समान सोना चांदी, बहुत बड़ी इनकम नहीं थी। वो गरीब थी, वो विधवा थी। विधवा थी यानी कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, और वो गरीब थी, ऑब्वियसली 2 दमड़ी केवल दे पाई, जो कि कुछ नहीं होता है। 2 दमड़ी बहुत कम था उस समय भी और आज भी। लेकिन क्यों यीशु ने उससे अप्रिशिएट किया? क्या था उस 2 दमड़ी में? उसकी मानसिक वफादारी। उसने अपने मन को ट्रेन किया था कि मुझे देना है। तो जो मन को ट्रेन किया है, जो मन में ऑर्डर दिया है, वो उसके हाथ सुनेंगे। सही बात है कि नहीं? आपका माइंड क्या है? आपका मदरबोर्ड, आपका ये यहां पे सीपीयू है आपके दिमाग में। सीपीयू समझते हैं? कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है। अगर सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो आपका मस्तिष्क है ना यहाँ पे, उसको मन भी बोलते हैं बाइबल की भाषा में, सोल भी बोलते हैं। ये आपका कंट्रोल सिस्टम है। जब आपका मन बोलेगा, आपका शरीर वैसे ही सुनेगा। आपके मन में यहाँ पे सोच लिया कि इसको थप्पड़ मारना है, तो आपका हाथ आपके मन की सुनेगा। सही बात है कि नहीं? आपके मन में सोच लिया कि अरे मुझे ये खाना खाना है,
तो आप वही खाना खाओगे, है ना सूरज, जो आपके मन में सोचा या, राइट? आपके आंखों ने देखा, आपके माइंड ने प्रोसेस किया, वाह ये बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है, ये बहुत बढ़िया। आप सब भूल जाओगे, आपका डाइट भूल जाओगे, आपका सब कुछ भूल जाएंगे, आपके डायबिटीज भी भूल जाएंगे, और आप वो खाएंगे क्योंकि आपके मन में वो चीज बस गई है, तो मुझे खानी है, वो चीज मुझे चाहिए। स्त्री की उदारता का नींव क्या थी? उसका मन। सो व्हाट इज व्हाट यू कॉल जेनरोसिटी? उदारता यानी कि क्या? अपने मन में वफादार होना। तो क्या करना है? मन में वफादार कैसे होंगे? भले ही आज मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो भी कुछ मेरे पास है, थोड़ा भी क्यों ना है, मैं परमेश्वर को देने वाला हूं। वो है मेंटल ऑनेस्टी। और जब आप मेंटली ऑनेस्ट होंगे, तब परमेश्वर आपके थोड़े को भी अप्रिशिएट करेगा और उसको बढ़ाएगा। विश्वास के साथ परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको और देगा, क्योंकि वो जानता है कि जब आपके पास थोड़ा था, आप मन में पक्के थे, आप मन में डिटरमिन्ड थे, आपने निर्णय लिया था कि मैं तब भी दूंगा। और फिर प्रभु आपको और बढ़ाएगा, ताकि आपकी विश्वास योग्यता देखकर परमेश्वर आपके हाथों को बढ़ाएगा। आमीन। आपके कार्य को बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, आपकी नौकरी में आपको वो प्रमोशन देगा, इंक्रीमेंट देगा। आमीन। जो भी आप कर रहे हैं उसमें ब्लेसिंग्स होगी, आशीष होगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके धन पे नहीं, लेकिन आपके मन पे। ऑलराइट, ये है नया नियम, ये है नया नियम। पुराने नियम में कंपटीशन होता था कि कौन कितना देगा, कौन सा परिवार कैसे देगा। बहुत कठिन है, नहीं दे पा रहे तो भी आपको देना है कैसे भी करके। नए नियम में नहीं, नए नियम में मेंटल ऑनेस्टी ये शब्द है, उसके और कई अर्थ है। द वर्च्यू ऑफ वन हु इज फ्री फ्रॉम पोटेंस एंड हिपोक्रेसी। उदारता यानी कि किसी भी प्रकार के ढोंग या छलावे से अलग होना। आमीन। किसी भी प्रकार के ढोंग या छलावा, नकल से अलग होना। सो उदार व्यक्ति नकल नहीं कर सकता, वो व्यक्ति ढोंग नहीं कर सकता। ओके, और अर्थ है नॉट सेल्फ सीकिंग। उदारता के जिसके पास है, वो खुद की बड़ाई नहीं करता, वो खुद का नाम नहीं चाहता। नॉट सेल्फ सीकिंग, ओपननेस ऑफ हार्ट मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ बाय जेनरोसिटी। उसका जो मन का खुलापन जो है, वो उसके देने के द्वारा झलकता है, उससे पता चलता है। ये कई सारे उसके अर्थ है। और बाइबल कहती है, वचन 8 फिर से पढ़ेंगे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। आमेन। जो दान देने वाला है वो उदारता से दे। तो नाउ ये बात हकीकत है कि हमें अपने दशमांश को, अपने प्रथम फल को, अपनी ऑफरिंग्स को देना है। लेकिन क्यों देना है? क्यों मुझे प्रभु के राज्य में इन्वेस्ट करना है? यू नो, उसका क्या फायदा होगा जो मैं कर रहा हूं? सबसे पहली चीज कि मेरे पास उदारता है। आई हैव द स्पिरिट ऑफ जेनरोसिटी। मेरे पास उदारता का मन होना चाहिए, और तब जाके आप
परमेश्वर के लिए फेथफुल, विश्वास योग्यता के साथ, वफादारी के साथ आप दे पाओगे। ओके, ये चीजें सिखाने से नहीं आती, ये चीजें बार बार दोहराने से नहीं आती, लेकिन ये चीजें आती है जब आप अपने मन को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, तब ये चीजें आपके जीवन में आएंगी। यू नो, कितने लोग प्रेरितों के पास आए, अपनी प्रॉपर्टी को, जमीन को बेचकर सारा पैसा प्रेरितों के चरणों में लाके रखे। क्यों? या क्या ऐसा उनके पास था जो वो लोग दे पाए? क्या वे लोग बहुत ज्यादा धनी थे? वो स्त्री इतना महंगा इत्र लेकर आई कि यहूदा को भी जलन हुआ। यीशु के चेले भी उतनी बड़ा ऑफरिंग कभी दे नहीं पाए होंगे यीशु को। यीशु के चेले जो उसकी सेवकाई का लाभ सबसे ज्यादा उठाते, उनमें से किसी ने भी उस लेवल में कभी दिया नहीं है। यहूदा इस्करियोत को नजर उस पे ऊपर गई क्योंकि वो वाकई में बहुत महंगा इत्र था, बहुत महंगा परफ्यूम था। क्यों उस स्त्री ने वो यीशु के चरणों में उंडाला होगा? क्यों? क्योंकि मानसिक वफादारी, मेंटल ऑनेस्टी, उस यीशु के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे। पूरे मन से उसने यीशु की आराधना करनी चाहिए, पूरे मन से। और ये नेचर है परमेश्वर का। यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया। वो शब्द ही दिया, वही है उदारता, जेनरोसिटी। प्रभु ने अपना पुत्र हम सबके लिए दिया। सो गिविंग इज इनिशिएटेड बाय गॉड। प्रभु ने शुरू किया देना। परमेश्वर है देने का जनक, वो है निर्माण करता सारी चीजों का, हम उसी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यदि आपके पास देने का स्वभाव नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। सिंपल। क्योंकि देना प्रभु का स्वभाव है। गॉड गेव हिज सन। प्रभु ने अपने इकलौता एक पुत्र दे दिया। तो प्रभु अपना स्वर्ग की सबसे खूबसूरत चीज, यह सारी पृथ्वी को चलाने वाला यीशु मसीह, उसका बेटा, उसको वो अर्पण कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर उदार है। ये मालूम होते हुए भी कि हम लोग उस पुत्र को, कई लोग स्वीकार भी नहीं करेंगे, कई लोग उस पुत्र पे विश्वास नहीं करेंगे। उस पुत्र को क्रूस के ऊपर मरना पड़ेगा, कई सारी यातनाओं को झेलना पड़ेगा, फिर भी उसने अपने पुत्र को दिया। और अब्राहम उसका शैडो है जो इसहाक को वेदी के ऊपर चढ़ाता है। लेकिन फर्क यह है कि अब्राहम के समय इसहाक का बलिदान करने से पहले वो तलवार रोक दी गई, और नए नियम में वो तलवार नहीं रुकी। उस बेटे को, उस मेमने को मरना पड़ा, अपनी जान देनी पड़ी, ताकि आपका और मेरा उद्धार हो सके। जो कोई उस पे अमल करेगा, विश्वास करेगा, उसका नाश ना हो, परंतु वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। सो हम जो अनंत काल का जीवन, जिसका लाभ हम उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने दिया। आमेन। सो व्हाट इज जेनरोसिटी? ये उदारता के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। उदारता के लिए ट्रेन करना हमें बहुत आवश्यक है। जब हम उदार होंगे, जब हमारे पास धन्यवाद देने का मन होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे? परमेश्वर के राज्य में दे पाएंगे। और जिसके पास भी, को चाहे वो कोई भी प्रचारक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा शिक्षक क्यों ना हो, यदि वो देने के विषय में वो गलत सिखाता है, या अगर वो ये कहता है कि बाइबल में देना नहीं है, देना भी खत्म हो चुका है, आपको सुनते ही समझना है ये प्रभु का जन नहीं है। आमेन। इसके पास प्रभु का स्वभाव नहीं है, बिकॉज गिविंग इज द वेरी नेचर ऑफ गॉड। ऑलराइट, अगले हफ्ते से हम फर्स्ट फ्रूट हम शुरू करेंगे।
प्रथम फल की बाइबल में क्या शिक्षा है, पुराने नियम में वो क्या कहता है, नए नियम में कैसा है, और किस रीति से आप उस फर्स्ट फूड को प्रभु को दे सकते हैं, इस विषय में हम डिटेल सेशन शुरू करेंगे। सो अभी तक कई सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। एंड यू वांट टू से समथिंग? प्रेज लॉर्ड सभी को। और जिस तरीके से पास्टर ने भी बताया कि हम लोगों को देने के बारे में किस तरीके से उदारता से देना जरूरी है, तो ये बात मैं भी सोची। हाँ, हम देने में किसके लिए सोचते हैं कि हमें देना है, हम किसको देते हैं, कैसे सोचते हैं? हम उसको देते हैं जिसको अपना मानते हैं, हम उसको देते हैं जिसको लिए अपना प्यार भी हम दिखाना चाहते हैं, हम उसको देते हैं जिससे हम जाहिर करते हैं कि हमारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स है। मेरा मतलब कहने का है कि जब परमेश्वर को हम देते हैं तो ये दिखाता है कि हमारे अंदर उसके लिए क्या फीलिंग्स है, हम किस भावना के साथ उसको दे रहे हैं। जैसा भी पढ़ा क्या है कि उदारता से देना, तो सही में, क्योंकि उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता कि अभी हम इतना दे रहे हैं, तो सोचते हैं, एक्साइटेड होकर सोचते हैं कि हाँ हाँ हाँ, अभी मेरी सैलरी आएगी और मैं अभी इस सैलरी का 10 नहीं बल्कि अपने घर में 20% बढ़ के दूंगा। और जब समय आता है सैलरी आने का, तब सामने खर्चे की लिस्ट आ जाती है, ये लेना, ये करना, वो करना, वो करना। और वो जो बात होती है कि उसमें थोड़ा सोचने बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं, हम 10% ही दे देते हैं, बाकी का हम बाद में करते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, मन में इच्छा क्या चल रही है। जो आपने पहले सोचा था परमेश्वर के लिए, वो स्थान पहला हो गया कि दूसरा हो गया या तीसरा हो गया? तो जब आप दे रहे परमेश्वर को, इस इच्छा से दीजिए कि मैं तो प्यार उसके प्रति दिखा रहा हूँ, मैं उसको आदर देना चाहता हूँ, मैं उसको अपना बेहतर से बेहतर देना चाहता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो कर नहीं पा रहा, वो मैं करना चाहता हूँ। कि वो मैं करूँ परमेश्वर के लिए कि हर एक तरीके से ऐसा करूं कि मैं कि हर तरीके से परमेश्वर को भाने पाए, उसको वो चीज समझने पाए। क्योंकि देना जो है वो दिखाता है कि हम किस तरीके का संबंध उससे रखते हैं। अगर हमारे घर में कोई मनुष्य है, कोई समझे हमारा बच्चा है या हमारा हस्बैंड है या पत्नी हमारी है, तो सोचते हैं कि हम उसके बर्थडे पे या उसकी चीजों पे हम उसको अच्छे से अच्छा दें। कोई ये नहीं चाहेगा हम अपने इंसान को जो हमारा करीबी है, हम उसको पुरानी साड़ी दे दें या घर में रखा हुआ शर्ट का पीस दे दे, ऐसा कोई नहीं करता है। बट जो चीज उसको पसंद है वो करने की कोशिश करता है। अपने बच्चे को वो चीज देना पसंद करते हैं जो बच्चे को पसंद है, चाहे हमारे पास पैसे कम ही क्यों ना हो, जोड़ेंगे, जमा करेंगे कि नहीं बच्चे को हम देंगे। जो परमेश्वर है जिसने हम सभी को रचा है, हम सभी को बनाया है, और जब उसको हमारे देने का टाइम आता है तो उसमें संकोच करना बहुत गलत चीज है। क्योंकि वो संकोच जो वर्ड है जो दिमाग में आता है, वो ये दिखलाता है कि कहाँ है हमारा प्यार, कहाँ है वो हमारी इमेज, क्या हम परमेश्वर के लिए सोच रहे हैं, किस जगह हम यीशु को रख रहे हैं, कैसे हम उसको अपनी जिंदगी में पनाह को दे रहे हैं। क्योंकि कहना बहुत आसान है, यीशु यीशु हम तुझे मानते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम अपनी जिंदगी में तुझसे ऐसा करेंगे। लेकिन जब टाइम आता करने का, तो क्या वो हम कर पा रहे हैं, क्या हम ऐसे दे पा रहे हैं? क्योंकि जो हम भी ये दूसरा कुरिन्थियों 9 की 6 से 8 में जो पढ़ा है, जो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, कि उदारता से देना, हाँ, दबा दबा के, इसमें आगे लिखा है ना, दबा दबा के ऐसे भर के देना है। क्योंकि ये यीशु ने तो कहा है ना कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। हाँ, पौलुस किसकी ओर से बातें बोल रहा है? परमेश्वर की ओर से, कि हमें कैसे देना चाहिए। और वो जो औरत ने, जो विधवा औरत थी, उसने जो दो दमड़ी दिया था,
उसे रियलिटी में देखा जब वो तांबे के सिक्के थे, जिसकी कोई वैल्यू ज्यादा नहीं होती है, वो तांबे के सिक्के थे, और उन सिक्कों का देना उस समय जहां सोने चांदी की वैल्यू हो, तो उसके सामने बहुत गिरी हुई चीज है। अभी मेरे पास अगर आज की तारीख में 100 रुपए हैं, और अगर मैं वो 100 रुपए देना चाहती परमेश्वर को, और ये दे रही हूँ, मन में सोच रही हूँ कि अरे मैंने क्यों दे दिया, इसके मतलब मैं ये कर लेती, वो कर लेती, अगली बार दे देती, तो वो चीज करना हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। हम उस मनुष्य का नहीं जिसको हम दे रहे हैं परमेश्वर के उसमें होके, हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि आप जब दीजिए परमेश्वर को, तो वो फीलिंग के साथ दीजिए कि हाँ परमेश्वर, हम तेरा आदर करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझे चाहते हैं, हम तुझे पूरी रीति से अपना अब्बा पिता मानते हैं, इसलिए हम तुझे दे रहे हैं। और एक्साइटमेंट में होके मत करिए, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट में होके मत करिए कि बाद में आप परेशान हो कि मैंने ऐसा सोचा था फिर वो कर नहीं पाया। सोच समझ के, जैसे पास्टर ने बताया, किस तरीके से बुद्धिमानी से काम करना है, वैसे काम करें। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई कमेंट्स हमारे बीच में, जितने भी पास्टर्स है हुए हैं, आप में से कोई भी? पास्टर अनिल है, गुड टू सी यू अनिल भाई। जी सर। वो है अनिल शाहपुरे, अनिल कोरचे आप नहीं, दो अनिल है हमारे पास। सॉरी सर, सर से। इट्स ओके। किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप ये सेशन सबको समझ में आया होगा कंप्लीटली, राइट? ओके ओके। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल है आज के सेशन को लेकर तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ। ये अपने मन में बिल्कुल मत रखिएगा कि जब देने के बारे में बात हो रही है तो क्यों पास्टर लोग सबसे ज्यादा देने के बारे में समझाते हैं या सिखलाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम श्रापों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम आपके लिए ही श्राप के तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो चीज हमने खुद से अपनी जिंदगी में अप्लाई करी है। इसलिए नहीं कि बस बताना है कि आप दें, पर इसलिए कि आप अपने लिए उस द्वार को खोलने पाए जो बंद हुए हैं, उन चीजों को करने पाए जो आपके लिए परमेश्वर चाहता है करना। क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल और एक बड़ी चीज होती है जो हर इंसान से करना बहुत डिफिकल्ट होती है। क्योंकि एक देना एक चुनौती की बात होती है, क्योंकि पैसा सबके लिए इम्पोर्टेंट है, समय सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों चीजों को देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी चीजों के लिए हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देना है, किस तरीके से उन बंधनों को तोड़ना है। और जब आप ये चीजें करेंगे तो आप अपने ही आप से फाइटिंग करेंगे, अपने ही आप को आप देखेंगे कि कैसे मैं एक के बाद एक उस रास्ते को पार कर रहा हूँ या पार कर रही हूँ। मैं उस अपने आप ही आप देखेंगे, आपके अंदर एक फीलिंग आएगी अलग सी एक, कि हाँ मैंने ये चीज करा है। वो ऑटोमेटिकली आप उन चीजों को ऑब्जर्व करना चालू कर देंगे। और कहते ना कि वो शांति का दाता है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने तो सब कुछ बनाया ही है, हमें और आपको उसी ने सिरजा है।
लेकिन वो बस चेक करता है, देखता है कि हम किस तरीके से उन चीजों को करते हैं जो कही गई है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सुई के धागे से निकालना बहुत मुश्किल है। सुई में से ऊंट को निकालना बहुत आसान है, पर धनी व्यक्ति का निकालना जो है, तो वो ही चीज यहाँ पर है। हाँ, तो प्लीज उस चीज को उस नजरिए से देखिए कि परमेश्वर को किस तरीके से हमें उसकी वचन की बातों को पूरा करना है जो उसने कहा है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कई लोग इस बात को नहीं बताते, सिखाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम देने के विषय में सिखाएंगे, तो मुझे भी बाय द वे अभी भी लगता है, लेकिन हम लोग एक परिवार है, तो मैं आपके सामने अभी अ, कठिन बातों को, इम्पोर्टेंट बातों को भी हम लोग बताते हैं। लेकिन इवन मेरे चर्च में भी यहाँ पे वैजापुर में देने के विषय में बहुत कम मैं बोलता हूँ। उसकी एक वजह है, क्योंकि जब आप देने के विषय में सिखाते हैं, लोगों को लगता है कि ये मांग रहे हैं। ये लगता है, कई लोगों ने मुझे बोला भी है कि वो तो हमेशा देने के विषय में बोलते हैं यहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ कि यदि सब लोग देना शुरू करें, तो कोई भी पास्टर को देने के विषय में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग नहीं दे पा रहे। Alright? अब हमारा सिखाने का उद्देश्य ये नहीं कि केवल लोग दे, हमारा उद्देश्य कि आपके जीवन में शाप टूट जाए बाय गिविंग, देने के द्वारा। आमीन। जब हम देते हैं, हम अपने ऊपर आशीषों को बुलाते हैं। जब हम देते हैं, जैसे जूडी मम ने, पास्टर जूडी ने बहुत ब्यूटीफुल उदाहरण दिया था कि केवल प्रभु का राज्य है जिसमें हम केवल 10% इन्वेस्टमेंट करके 90% फायदा लेते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, याद है सबको? हम 10% इन्वेस्ट अगर करते हैं, जो कि दशमांश हम हैं, अगर हम केवल टाइट दे रहे हैं 10% अपनी इनकम का फेथफुली, तो बाकी जो 90% पैसा मेरे पास है, मैं वो 10% दे के उस 90% को ब्लेस कर रहा हूं। कोई भी शेयर मार्केट, कोई भी स्टॉक मार्केट, कोई भी बैंक आपको ये फायदा नहीं दे पाए। तो जो पॉइंट उन्होंने बोला था बिल्कुल सही, कि जब हम देते हैं तो हमारे पैसे के ऊपर, धन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, इवन अपने बच्चों के ऊपर हम आशीषों को इनवाइट करते हैं। ऑलराइट, सो ये बिब्लिकल तरीका है देने के विषय में। और आप भी यदि किसी को सिखाए, तो ये चीज जरूर सुनिश्चित कर ले कि आप खुद देने वाले। यदि आप देने वाले नहीं हैं, तो आप किसी को भी देने के विषय में नहीं सिखा सकते। ऑलराइट, आपको सबसे पहले एग्जाम्पल बनना होगा। आपको सबसे पहले उदारता दिखानी होगी, फिर आप योग्य होंगे कि आप भी देने के विषय में सिखाएं। नहीं तो जो आप सिखा रहे हैं, वो लोगों के जीवन में कार्य नहीं करेगा यदि आप खुद उस चीज को नहीं करते। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। सहमर्थी महान परमेश्वर यहोवा, सेनाओं के यहोवा, हमारे परमेश्वर, हम सभी परमेश्वर पिता एक परिवार के रूप में आपके सम्मुख आते परमेश्वर पिता, और धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि जिस तरीके से तूने हमें सिखलाया है, बता रहा है परमेश्वर पिता कि आपके वचन के अकॉर्डिंग हमें कैसे चाल चलनी है, कैसे देना है, कैसे परमेश्वर पिता बताना है कि यीशु परमेश्वर हम तुझसे प्यार करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। उन्हें पाए हर एक कान जिसने सुना है इन चीजों को पिता, उनके दिलों में, मनों में ये चीज काम करे पिता, और वे इस निर्णय पे पहुंचे कि उन्हें किस तरीके से चाल चलनी परमेश्वर होगा, और कैसे एक जिंदा गवाह ठहरना है परमेश्वर पिता। ओ पिता, हम यीशु के नाम से मांगते हैं हर एक जन को और इन सब परिवारों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर होगा यीशु, कि ये होने पाए कि आपके वचन में आगे बढ़ने वाले बने पाए, और गहराई से
और दृढ़ता के साथ यीशु आपको सिर्फ कहने वाले नहीं कि यीशु तुझे जानते हैं, पर आपको अपने जीवन में धारण करने वाले बनने पाए। पिता आपके हाथ में सबको सौंपते हैं, चाहते हैं परमेश्वर पिता का भी सभी को आप ब्लेस करिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करिए परमेश्वर पिता। अगर किसी के घर में या किसी के घर के किसी जन के में कोई तकलीफ है परमेश्वर पिता, कोई मानसिक रूप से परेशान है, बीमार है पिता, आप इन्हें चंगाई दीजिए। Yes, Lord. हम यीशु के नाम से मांगते चंगाई दीजिए, Yes, Lord. अपने में लेके चलिए। ओ पिता, जो भाई प्रजापति उनके घर में कोई परेशानी उसको ठीक करे परमेश्वर पिता। आपके हाथ में सब कुछ सौंपे परमेश्वर पिता। आप इन सभी लोगों के साथ होइए पिता, अपनी पनाह में लेके चलिए परमेश्वर हवा, और होने पाए परमेश्वर की ये सारे के सारे लोग यीशु आपके राज्य के लिए बहुत आया से काम करिए। यीशु मसीह आपका नाम ही काफी है, और उस नाम को हम डिक्लेयर करते हैं हर एक इंसान के घर के अंदर, हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर पिता की हर एक जन यीशु आप में शांति, आराम और चैन और चंगाई पाने पाए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो जब हम दोबारा मिलते हैं, होने पाए आप में होके फिर से एक नए ताजगी के साथ मिलने पाए, और पिता होने पाए आने वाले समयों में, दिनों में पिता हम यीशु मसीह आपके अकॉर्डिंग जीने वाले बनने पाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. So thank you so much for joining. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।